हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएँ, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है प्रश्नावली चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रश्नावली 5.2। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले बताता हूँ। तो देखिए फार्मूले क्या होते हैं इसमें। सबसे पहला फार्मूला हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम एन बापत निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एन बापत, ठीक है। तो चाहे तो प्रारंभ से एन बापत हो, ठीक है, या अंतिम पद की बात करें तो इसको लिख सकते हैं प्रारंभ से एनवा पद, या अंतिम पद की बात करी जाए अंतिम पद। ये दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। प्रारंभ से एनवा पद मतलब बोलते हैं ए एन बराबर बोलते हैं, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एल। तो ये दोनों बराबर होते हैं और इसका मान जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अगर हमसे ए एन पद पूछेंगे तब भी हम लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम पद पूछेंगे तब भी लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा को इसमें फार्मूला ये होता है हमारा कि अगर हम अंत से एन पद पूछे, ये तो प्रारंभ से था, अंत से एन पद अगर हमसे पूछें तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ए एन, ठीक है। ए एन बराबर हम लगाएंगे एल माइनस, एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। प्रारंभ से पूछता है तो प्रारंभ वाले पद में जोड़ते हैं, और अंत से पूछता है तो अंतिम वाले पद में से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं एन माइनस 1 और इंटू डी, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी। और प्रारंभ से पूछता है तो देखो ए पहला पद है, उसमें क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं, जौन सा पद पूछता है उसमें से एक कम करके, और डी का मतलब होता है अंतर, डी का मतलब अंतर होता है, दो पदों के बीच का अंतर। और जब अंत से पूछता है तो एन बराबर निकालते हैं तो पहले इसमें लास्ट पद यानी अंतिम पद में से घटा देते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक सूत्र और होता है, ये जो होता है हमारा तीसरा सूत्र, इसमें होता है अगर हमसे पूछे कि प्रथम एन पदों का योगफल, कोई भी हमें एन पद दिए गए और उन एन पदों का योगफल पूछ रहा हो तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ से एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब क्या होता है, जितने पद दिए गए, एन पद दिए गए, ठीक है। तो एन का मान होता है, जैसे एन बराबर 5 पदों का योगफल पूछ रहा है तो एन बराबर 5। टू ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब वही जो एन पद जितने दिए गए, और डी का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, ठीक है। तो यहाँ से ये लगाएंगे, और इसकी जगह पर अगर हमें क्या दिया गया होता है, तो अगर हमें ये दिया, अगर यहाँ पर हमें एल का मान दिया गया होता है, किसका मान दिया गया होता है, एल का मान, ठीक है, अंतिम पद दिया गया होता है, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। क्योंकि एल बराबर जो होता है हमारा, देखो कितना होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 2a को जो है हम लिख सकते हैं ए प्लस ए लिख सकते हैं, तो पहले वाला ए तो ए रहेगा, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह पर हम देखो यहाँ पर जो है एल लिखा है, तो यहाँ पर जब ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी की जगह हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एल। तो ये एल यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो और ए एल बराबर हमारा कितना है, ए एन भी दिया गया है, तो हम इसको इतना भी ले सकते हैं या इसको इतना भी ले सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि एल और ए एन का मान बराबर सूत्र होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जगह पर हम क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह हमने एल लगा, तो उसकी जगह पर हम क्या ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सूत्र होते हैं। देखिए एक सूत्र और इसमें जो हमारे लिए उपयोग में आता है, वो कुछ इसका नंबर हम 4 डाल देते हैं। ये होता है अगर हमें ए एन का मान निकालना हो, ठीक है, तो एस एन मतलब एन पदों के योगफल में से, ठीक है, उससे पहले जस्ट यानी कि एस एन माइनस वन, यानी एन पदों के योगफल में से एन माइनस 1 पदों का योगफल घटा देते हैं, तो यहाँ पर ए एन का मान निकल आता है, यानी एन व पद निकल के आ जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर S1 का मान ए, देखो ए यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा नोट
पॉइंट बन कई इसमें यहाँ पर 2-3 पॉइंट बन जाते हैं। तो देखो अगर A1 का मान हम यहाँ से निकालते हैं A1, ठीक है। तो A1 को हम क्या A1 को हम A भी बोलते हैं क्योंकि पहला पद होता है और वही हमारा A का मान होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं S1, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा जब n की जगह 1 लगाएंगे तो S1 हो जाएगा और माइनस ये 1 लगाएंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा S0, और S0 का मान होता नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये S1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ से अगर A2 का मान निकालें, किसका मान निकालें, ये तो S1 का मान आ गया, ठीक है। S1 का अगर हम यहाँ पर S2 का मान इस तरीके से निकालें, किसका मान निकालें, S2 का, तो S2 बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा देखो A1 और प्लस A2, A1 प्लस A2। ऐसे हम यहाँ से S3 का अगर मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। यानी S1 का मान कितना आया, A1 यानी पहला पद, ऐसे S2 का मान कितना आया, यानी पहला और दूसरा पद, ऐसे S3 का मान कितना आया, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगर S4 का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद का योगफल, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो कि S2 का मान ये हमने यहाँ ये कहाँ से रख दिया, तो देख समझिए इसको। देखिए जैसे हमने इसमें n की जगह 1 लगाया तो ये हमारा A1 हो गया था, ठीक है, और ये हमारा S1 हो गया था, और इसका मान कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो जो A1 का मान हमारा S1 आ गया था, और 2 तो ये हो जाएगा S2, और यहाँ लगाएंगे माइनस n की जगह 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो ना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए, देखो हमें मान निकालना है S2 का, तो A2 का मान तो A2 रहेगा, ठीक है, बराबर S2, और S1 की जगह हमने देखो S1 का मान कितना निकाला है, A1, तो इसकी जगह लगा देंगे हम A1। तो यहाँ से हम S2 का मान जब निकालेंगे, S2 बराबर तो ये हो जाएगा A2, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा A1, और इसको हम लिख सकते हैं क्रम से A1 प्लस A2। तो यहाँ से जो S2 का मान निकल के आया वो ये निकल के आ गया, देखो ये S2 का मान A1 प्लस A2। इसी हिसाब से हम इनकी जगह कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा ये S3, यहाँ पर हो जाएगा A3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा S2, और S2 का मान कितना लिखा है ये लगा देंगे, ठीक है, A1 प्लस A2, और A1 प्लस A2 जो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और A3 ये है तो A3 और प्लस S1 A1 और A2, तो ये क्रम से हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरीके से यहाँ से S1 S2 और S3 के मान निकल के आ गए हमारे। तो ये जो सूत्र हैं ये इस प्रश्नावली में लगेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवांतर D दिया है और n का पद AN है। तो सारणी हमें ये दी गई है, इसमें A का मान दिया है 7 पहले वाले पार्ट में, D का मान दिया है 3 और n का मान दिया है 8, और AN का मान यहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं ये। तो देखिए पहला पार्ट में हमें A का मान दिया है 7, D का मान दिया है 3, n का मान दिया है 8 और AN बराबर पूछ रहे हैं। तो AN बराबर अभी हमने सूत्र बताया था आपको कि कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर सभी का मान लगा देते हैं। तो देखिए हमारा मान जो दिया गया है A का मान कितना दिया है 7, हमें कितना दिया है 7, तो यहाँ पर A का मान 7 लगा देंगे। n का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ लगा देंगे 8 माइनस का 1, और D का मान कितना दिया है 3, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 और गुणे 3। अब इसकी गुणा कर लेंगे, तो ये 7 का 7 रहेगा और 7 तियाँ 21, 21 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से AN बराबर जो मान निकल के आएगा वो 28 आ जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट 2 दिया है जिसमें हमें मान दिए गए हैं, ठीक है। मान कितना कितना दिया गया है, यहाँ पर मान दिया है हमें A का मान दिया है माइनस का 18, A बराबर दिया है माइनस के 18, ठीक है, और D का मान हमसे पूछ रहे हैं n बराबर दिया है 10, ठीक है, और AN बराबर दिया है हमें 0 और D बराबर क्वेश्चन वाचक, ठीक है। D का मान निकाल के दिखाना है यहाँ पर। तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, यही AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN का मान हमें दिया है 0, लगा दीजिए। A का मान दिया है हमें माइनस के 18 प्लस
एन का मान दिया है हमें 10 माइनस का 1 और डी का मान हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 18, ठीक है, और प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और डी का मान, और बराबर ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से 9 डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस का 18 उधर भेज देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। डी बराबर हमारा हो जाएगा 18/9, 9 एक 9, 9 दूनी 18। डी का मान कितना आ गया 2, डी का मान कितना आ गया 2, तो ये डी का मान यहाँ पर हम भर देंगे 2, ठीक है। डी का मान उसमें टेबल में 2 भर दिया जाएगा। अगला पार्ट दिया है 3, और तीसरा पार्ट जो हमें दिया गया है इसका मान कितना कितना दिया गया है, ए का मान हमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाचक, ए बराबर क्वेश्चन वाचक, ठीक है। और डी बराबर हमें दिया है माइनस का 3, एन बराबर दिया है हमें 18 और ए एन बराबर दिया है हमें माइनस का 5। सूत्र हम वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हमें माइनस का 5, सभी का मान लगाइए। ए का मान कितना दिया है पूछ रहे हैं, प्लस डी का मान एन का मान कितना दिया है 18 माइनस का 1 और डी का मान कितना दिया है माइनस के 3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 और गुणे हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 बराबर ए, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस और 17 यहाँ हो जाएगा 51, ठीक है। अब मान निकालना है हमें ए का, तो ए बराबर हमें कितना हो जाएगा माइनस का 5 और ये 51 उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा 51। यहाँ से हमारा आएगा मान प्लस के 51 से 5 जाएगा तो प्लस का 46, तो ये ए का मान निकल के आ जाएगा, ये टेबल में भर दिया जाएगा। अगला पार्ट में दिया है 4 पार्ट में ये कह रहे हैं कि हमारा ए का मान दिया है माइनस के 18.9 और डी का मान दिया है 2.5 और एन का मान पूछ रहे हैं और ए एन बराबर हमें दिया है 3.6। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सूत्र हमें पता है कि कितना होता है, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। देखिए ए एन बराबर हमें कितना दिया है 3.6 बराबर ए का मान हमें दिया है माइनस के 18.9 प्लस एन का मान हमसे पूछ रहे हैं एन माइनस 1 और डी का मान दिया है 2.5, ठीक है। ये गुणे में लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए ये माइनस की चीज़ है, ये हम इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.6 और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस 18.9 और बराबर हो जाएगा एन माइनस के 1 और गुणे 2.5। ये जुड़ जाएंगे 9 और 6 15 के 5, 18 और 3 21 और एक हासिल का 22, ठीक है। तो 22.5 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू 2.5। तो यहाँ से एन माइनस 1 का मान हम निकाल लेंगे, एन माइनस 1 का मान जब निकलेगा तो ये हो जाएगा 22.5 और बटे 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 चम 25, 5 चौक 20 और 5 25, 5 नेम 45। तो यहाँ से मान हमारा निकलेगा एन माइनस 1 बराबर 9, एन बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1, 9 और 1 10, तो एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 लग जाएगा, कितना लग जाएगा 10, एन का मान कितना लग जाएगा 10, यहाँ पर निकल के आ रहा है कितना 10, ठीक है। अगला पार्ट हमें दिया गया है, अगला पार्ट 5 दिया गया है हमें, जिसमें ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 3.5, ठीक है। और डी बराबर हमें दिया गया है 0, कितना दिया गया है 0, और एन बराबर हमें कितना दिया गया है 105, ठीक है। और ए एन बराबर हमसे पूछ लिया है, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का मान हमसे पूछ रहे हैं तो मान लगा दीजिए यहाँ पर, ए का मान कितना है 3.5 और प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस का 1 और डी का मान कितना दिया है हमें, डी का मान हमें दिया गया है 0, कितना दिया गया है 0, तो गुणे लगा देंगे 0 गुणे 0। यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3.5 प्लस यहाँ से बचेगा 104 और गुणे 0, जब 3.5 प्लस 104 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 और 0 जोड़ेंगे तो 3.5, तो ए एन का मान हमारा यही आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा।